जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। अलजेब्रा पार्ट 29। फैक्टराइजेशन में है हम लोग। फैक्टराइजेशन का आज पार्ट 4 हो जाएगा। आज का पार्ट आपका है कि जहाँ कल हम लोग पढ़े थे मिड टर्म स्प्लिट, उसी को आगे बढ़ाएंगे। उसमें आप देखे होइएगा जो पहला टर्म था उसमें कोफिशिएंट 1 था, उसके अलावा कुछ नहीं था। पहला जो भी टर्म था उसमें कोफिशिएंट क्या था? 1। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 11, कुछ भी, सिर्फ एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर या जेड स्क्वायर या ए स्क्वायर था ना। आज हम कोफिशिएंट 1 के बदला कोई दूसरा लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 10 कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। तब उसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। चलिए, जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। अलजेब्रा पार्ट 29 इसके लिए है 7 से लेकर के 9 तक के लिए फैक्टराइजेशन पार्ट 4। यही ना है आज का टॉपिक आपका। कोई क्वेश्चन लीजिए। जैसे आपका एक क्वेश्चन है कि 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1, ठीक है। क्वेश्चन है 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1। रूल वही होगा, बात समझ गए। रूल वही चलेगा जो कल चला था, जो पिछले क्लास में चला था, ठीक है। तो क्या था रूल कि भाई पहले इसको ऑर्डर में सजा लो, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लो। ऑलरेडी यह सजा हुआ है क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। 0 क्यों है, काहे है, कैसे है, कल हम बता दिए, ठीक है। ये सजा हुआ है। उसके बाद दूसरा स्टेप हमको क्या लेना है कि इस मिड टर्म को हमको 2 भाग में बांटना है, जो कि प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए? 3a। और इसी दोनों को मल्टीप्लाई करने पर दोनों साइड वाला के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो दोनों साइड वाला क्या है? 3a स्क्वायर नहीं 2a स्क्वायर इंटू कितना? 1, यानी कितना? 2a स्क्वायर। यही ना आपका क्वेश्चन हुआ कि 3a को इस प्रकार से 2 भाग में बांटो कि प्लस या माइनस करने पर तो 3a आए ही, साथ ही दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 2a स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको फैक्टराइज करते हैं। तो 2 को जो फैक्टराइज कीजिएगा तो 1, 2 यही ना होगा, ठीक है। 1, 2 यानी क्या? 1a 2a। तो 1a तो नहीं लिखना है हमको क्योंकि ऑलरेडी a 1a है, तो a और 2a, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं क्या कि 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 2a प्लस 1। अब देखिए आपके क्वेश्चन में कोई अंतर है? 2a स्क्वायर, ठीक है, a प्लस 2a 3a, ठीक है, 1 है, यानी क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं, ठीक है। इसके बाद आपको आता है क्या करना है, क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से? a कॉमन ले लिए तो 2a प्लस 1, इसमें से 1 कॉमन ले लिए तो 2a प्लस 1। अब 2a प्लस 1 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? a प्लस 1। ये ना हुआ? समझ गए? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में आइए। इसी प्रकार से जैसे एक क्वेश्चन है आपका 6m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 3, 6m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 3। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए।
ठीक है, चलिए अब आ जाइए। रूल तो वही लगेगा कि -7m को दो भाग में बांटना है, जिसमें प्लस या माइनस करने पर हमको आना चाहिए -7m, और इसी दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6m² इंटू -3 यानी -18m² आना चाहिए, चाहिए ना। अच्छा, यानी तोड़ना किसको है? 7 को, ठीक है। 7 को दो भाग में तोड़ना है, जो कि कितना आना चाहिए? 18। 18 का फैक्टर क्या सब होगा, ठीक। तो कैसे आएगा वो तो समझ गए हैं आप। 18 को फैक्टराइज करते हैं हम लोग, कर लीजिए एक बार और, या अभी के बाद फिर नहीं करेंगे। 8 को फैक्टराइज किए, 2 9 जा 3 3 जा, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3, यही ना आया, 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी में से कोई दो लेना है, दो पार्ट इसको करना है। जैसे मान लो एक पार्ट तुम्हारा हो गया 6 इंटू 3, नहीं हो गया, 2 3 या 6 और 3 अलग। एक पार्ट हो गया 2 इधर 9 इधर, यही दो आपको बना। इसी दोनों में से एक यहां सेट करेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर तो उतना आना ही है, 6 3 जा 18, 2 9 जा 80। अब है प्लस या माइनस करने पर हमको कितना लाना है? 7। तो 6 और 3 वाला में संभव है, 6 प्लस 3 9, 6 माइनस 3 3, संभव नहीं है। 2 9 है, तो 2 प्लस 9 11, 9 माइनस 2 कितना? 7। हाँ, इसमें आएगा क्या? इसमें आने वाला है, पकड़ाया चोर। 92 यानी इसको हमको लेना है, 92 को लेना है। अब 92 को जो लेना है उसमें साइन क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए, -7 चाहिए ना आपको, -7m। इसका मतलब -9m प्लस 2m, नहीं होगा, -9m प्लस 2m। आप समझ गए? यानी आपको जो सजा के लिखना है 6m² -9m प्लस 2m, अब माइनस कितना? 3। अब समझ गए बात? आ रहा है दिमाग में? हैं? अब देख लीजिए, इससे क्वेश्चन में कोई अंतर तो नहीं है, कोई अंतर नहीं ना हुआ। 6m², ठीक है, -9m प्लस 2m, -7m और -3। क्लियर? अब तो इसके बाद आपको आता है कि दो पार्ट में ले लीजिए, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 3m, ये क्या हो गया? 2m -3, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 1, तो क्या हो गया? 2m -3, तब क्या हो गया? 2m -3 कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या बच जाएगा? 3m, इसमें क्या बच गया? 1। हो गया, हो गया फैक्टराइज। हाँ, चल अब आगे बता दिया जाए। दो क्वेश्चन बता दिए, एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, ब्लू को हटाओ, ब्लू को साफ करने में ज्यादा टाइम लगता है। 6 माइनस 13a प्लस 6a², 6 माइनस 13a प्लस 6a², ठीक है। ये भी सजा ही हुआ है, नहीं सजा हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हमको इससे अच्छा लगता है कि ऐसे सजा लें कि 6a² माइनस 13a प्लस 6, फिर रूल मेरा वही आएगा। 13a को दो भाग में बांटना है, प्लस या माइनस करने पर -13a चाहिए, और इसी दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6a² इंटू 6 यानी 36a² चाहिए, चाहिए ना, ठीक। यानी किसको तोड़ना है? 13 को, और कितना आना चाहिए? 36। अब तो हम नहीं करें फैक्टराइज, 9 4 आएगा,
क्या आएगा 9 और 4, 9 4 13 और 9 4 जा 36, 2 नंबर मिल गया आपको। अब उसको सजाना है, आपको कितना चाहिए -13a, कितना चाहिए -13a, 9 4 तो आया। अब देखो किसी बच्चा को मान लो कोई कहेगा 9 4 तो पता चल गया, तो वो यदि कर दे कि 6a² प्लस 9a प्लस 4a प्लस 6, क्या यह सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि 9a प्लस 4a 13a, यहां पर है -13a, गलत हो गया? नहीं, हटा देंगे इसको। चलो, यदि मान लो कि कोई बच्चा लिख देता है 6 से, बोलेगा मेरे पास तो 2 नंबर आ गया 9 4, 6a² माइनस 9a प्लस 4a प्लस 6, क्या यह सही है? नहीं सही है, क्योंकि -9a प्लस 4a -5a, जबकि लाना है आपको कितना -13a, ये भी गलत है। नहीं, तो सही क्या है? सही में जैसे 6a² माइनस 9a माइनस 4a प्लस 6, अब सही हुआ। इसीलिए हर बात को ध्यान में रखिए। इसको आप तोड़ रहे हैं ना, इस 3 पार्ट को 4 पार्ट में ले रहे हैं ना, तो क्वेश्चन में तो कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में कोई अंतर कहीं से नहीं। इसमें है अंतर, देखिए तो -9a माइनस 4a कितना -13a, -9a माइनस 4a कितना -13a, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप 2 पार्ट में करके कर लीजिए। हाँ, किसी को मन होगा कि -4a ही पहले लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले इसको करके देखो। मान लो इसमें से कितना कॉमन ले लेंगे 3a, तो कितना बच गया 2a माइनस 3, इसमें से कितना कॉमन ले लेंगे -2 कॉमन ले लिए, तो 2a -3 हो जाएगा। क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगला पॉइंट क्या कॉमन लेंगे, 2a माइनस 3 कॉमन ले लिए, तो 3a माइनस 2 हो गया। हाँ, एक चीज बोले थे कि यदि कोई उसको पलट देगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, 6a² माइनस 4a माइनस 9a प्लस 6। ठीक है, फिर 2 पार्ट कर दो। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं आप, इसमें 2a कॉमन ले लिए तो 3a माइनस 2, और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं -3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा 3a, आई क्या हो जाएगा -2। अब क्या कॉमन ले लीजिएगा, 3a माइनस 2 कॉमन ले लिए तो 2a माइनस 3 हो गया, नहीं हो गया? इसका मतलब जो पहले था वही ना आ गया। अब कहिएगा इसमें ई पहले ई बाद में, ई पहले ई बाद में, 4 5 जा 20 चाहे 5 4 जा 20, 4 इंटू 5 लिखो चाहे 5 इंटू 4 लिखो, उससे कोई अंतर नहीं। हो गया, बात क्लियर? चलिए, अब हम क्या करें, क्वेश्चन दें कि एक और बता दें। इसी में एक चीज कर दिया जाए, इसी क्वेश्चन में हम एक काम करते हैं, रुको, इसी क्वेश्चन में हम, क्वेश्चन अलग का है लिखेगा, इसी को, अरे आज साफ नहीं हो रहा, जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन है, हमारा विचार है क्या, इसमें हम कुछ नहीं करें, यहां हम सब में a से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने क्वेश्चन बना लेते हैं, a b से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा 6a³ माइनस 13a² प्लस 6ab, नहीं हो गया? तो देखो रूल तो वही है, लेकिन पहला आइटम अब मेरा ये होना चाहिए, पहला कि भाई कुछ कॉमन है तो कॉमन लेके हटा दो, उससे काम आसान हो जाना। क्या कॉमन है, ए बी कॉमन है सब में, तो ए बी को लेके हम उड़ा दें। ठीक है, तो ए बी उड़ा दिए तो क्या बच गया 6a² माइनस 13a प्लस 6, नहीं बच गया? हो गया। अब हमको
जब ले लिए तो कितना बच गया, इतना। ये भी ऐसे ही रहेगा बाहर में, इसको जैसे आप फैक्टराइज किए थे वैसे फैक्टराइज कर लीजिए। समझ गए बात अब? अब तो आराम से कर लेंगे, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या अब हम आपको क्वेश्चन लिखवा देते हैं। चलिए तैयार हो जाइए क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन लिखो। Resolve into factors. Resolve into factors. पहला दिखाई दे रहा है? 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 बता दिए हुए हैं। 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1। दूसरा 3a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1। तीसरा 4a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1। चौथा 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 2। पांचवा 3a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 3। 6 में आ जाओ 2a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 3। 7 में आ जाओ 5a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2। 8 में आ जाओ 2a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 10। 9 में आ जाओ 2a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 6। 10 में आ जाओ 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4। 11 में आ जाओ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। 12 में आ जाओ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। आ गया? चलो 13 ले लो, जगह है यहाँ पर 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 2। 14 में 3y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 6। और 15 में 2y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 5। 15 यहाँ हो गया? और देना है, अभी और देना है। फैक्टराइजेशन है, जितना प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा उतना आसान है। लिख लिया? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, यहां तक साफ है। 16 में आ जाओ 2b स्क्वायर माइनस 5b माइनस 3। 17 में आ जाओ 6b स्क्वायर प्लस 7b माइनस 3। 18 में आ जाओ 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 15। 19 में आ जाओ 4m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 6। 20 में आ जाओ 4m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 3। 21 में आ जाओ 6m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 3। दिखाई दे रहा है? कट नहीं दे रहा है? ठीक है। 22 में आ जाओ 4x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 5y स्क्वायर। 23 में आ जाओ 6x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 2y स्क्वायर। 24 में आ जाओ 6x स्क्वायर माइनस 13xy प्लस 2y स्क्वायर। 25 में आ जाओ 12a स्क्वायर माइनस 17ab प्लस 6b स्क्वायर।
26 6a² माइनस 5ab माइनस 6b²। 27 में 6a² प्लस 35ab माइनस 6b²। 28 2 माइनस 3y माइनस 2y²। 29 में आ जा 3 प्लस 23y माइनस 8y²। 29 दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, हो गया। अब आ जा 30 नंबर। 30 नंबर दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, 30 नंबर में आ जा 8 प्लस 18y माइनस 5y²। 31 में आ जाइए 4 प्लस 17x 4 प्लस 17x माइनस 15x²। 32 में आ जाइए 6 माइनस 13a प्लस 6a²। 33 में आ जाइए 28 माइनस 31b माइनस 5b²। 34 में आ जाइए 34 में 5x² प्लस 17x माइनस 6। 35 में आ जाइए 5x² माइनस 17x प्लस 6। ठीक है। 36 में आ जाइए 14x² प्लस 29x माइनस 15। और 37 में आ जाइए, टाइम खत्म हो रहा, 14x² माइनस 29x माइनस 15। बस 37 रहने दो। ठीक है। इतना बना लेगा, 37 कम नहीं, इतना फैक्टराइज कर लेगा तो हमको लगता है कि काम क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन अपने से बनना चाहिए, बेईमानी करके नहीं। ठीक है, क्लियर? देख लो साहब एक बार। ठीक है, ठीक है, चलिए। जय मां बंगला मुखी।